जी इन प्यारे साथियों, मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी स्टडी चैनल। देखिए जो आज का वीडियो रहने वाला है, जीके के 25 क्वेश्चन आपको दिए गए। 25वें क्वेश्चन को आपको कमेंट करके आंसर बताना है। और ये हमारा पेपर सेट नंबर 26 है। इससे पहले हमने 25 सेट और एसएससी के नाम से कर लिए हैं और नई प्ले लिस्ट वो चैनल पर बना दी गई है। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएस, जीडी किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो जीके की जिम्मेदारी अपनी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पूछता है। कल का जो हमने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर हम बताते हैं कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान एमआईएफएस का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था कम आय वाले व्यक्ति को छोटे ऋण प्रदान करना, इसका उद्देश्य था। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन रहने वाला, कमेंट करके आपको अपना स्कोर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसके नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो एसएससीजीएल 2023 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, समान नागरिक संहिता, स्मारकों का संरक्षण, भारत के किसी भी हिस्से में निवास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के किसी भी हिस्से में निवास हो, नागरिक संहिता नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं कि दक्षिणी जो चीन सागर है निम्नलिखित में से किस महासागर का एक हिस्सा है। आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो ये है अपने पास में दक्षिणी चीन सागर, वो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। एसएससी एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य है जिसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो तीसरा संस्करण है वो आयोजित किया गया था। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पंजाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम डिस्कस करते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो उड़ीसा राज्य में है वो स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय जो आय है लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका जो सही जवाब रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। यह क्या करता है कि आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में वो हेल्प करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आज का जो भारत का जो नाममात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या महान्यायवादी। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कार्यकारी पदाधिकारी होती है नाममात्र को, उसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम डिस्कस करते हैं कि भारत में महोगनी, रोजवुड और सिनकोना जैसे पेड़ हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए और सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम डिस्कस करते हैं कि कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है में 2 संतति केंद्रों को बीच में जो फ्रेंगनोप्लास्ट बनता है का निर्माण किसके दौरान होता है। एस चरण, केंद्रक विभाजन, जीओ चरण या फिर कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तो यह प्रोसेस वो पूरी होती है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आपका अभी का पूछा गया था और आपको फुल फॉर्म बताना है। एब्रिविएशन से क्वेश्चन आया है कि एटीएम होता है जो उसका फुल फॉर्म क्या है। तो एटीएम का फुल फॉर्म में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एमटीएस में भी पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन है वो अनफिनिश्ड ए मेमोरियल पुस्तक की लेखिका है। यानी कि जो अनफिनिश्ड ये पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक्टर ने सभी दिए रखे हैं, प्रियंका चोपड़ा जी, करीना कपूर, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा के द्वारा बुक वो लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन आपको करना है। 2 पुस्तक से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछता है एसएससी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। सीजीएल में क्वेश्चन अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मिल्खा सिंह रेस करते थे तो द रेस ऑफ माई लाइफ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जो देवेंद्र जी झाझड़िया हैं, विश्व पैरालंपिक एथलीट्स ग्रुप प्री में कौन सा पदक उन्होंने जीता था। आपको पता है 1 नंबर पे स्वर्ण पदक है, फिर कांस्य पदक है, फिर रजत पदक है। तो कौन सा पदक इनको द्वारा जीता गया था। तो इनके द्वारा जीता गया था रजत पदक। सीजीएल में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम डिस्कस करते हैं कि जो महरी नृत्य है और गोटीपुआ नृत्य है इनका संबंध किस राज्य से है। बिहार से, उत्तर प्रदेश या हरियाणा से या उड़ीसा से। तो इनका जो संबंध है वो है उड़ीसा राज्य से।
और सीजीएल का अभी का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो लेबंग बोमनी का जो नृत्य है वो किस फसल का नृत्य है, यानी किस राज्य की फसल का नृत्य है। सीजीएल में क्वेश्चन है कि पूछा गया है। मिजोरम, मेघालय, असम या त्रिपुरा। जो त्रिपुरा राज्य है उसमें जो लेबंग बोमानी जो नृत्य बनाया जाता है वो फसल का नृत्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार है जिनको पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जिसे पंचम दा की उपाधि दी गई है। रवि जी हैं, आर डी बर्मन है, नौशाद हैं, खयाम है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर डी बर्मन, और एमटीएस में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आपको हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है और हमारे चैनल से साथ जुड़ जाए, हम डेली आपको पेपर सेट कराते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक या नर्तकी है और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी से पहचान करनी है आपको। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कुमकुम दर है, वो कुचिपुड़ी से इनका संबंध नहीं है। और आपको ये तीनों ऑप्शन भी तैयार करने, इनको याद रखना है, नहीं तो अगले सेट में क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि जो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आशुतोष मुखर्जी, दो केशव कर्वे, सईद अहमद खान या विलियम हंटर। तो जो दो केशव कर्वे हैं इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की। एमटीएस सभी का लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जो मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव है वो 14 से 16 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। वो किस राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में वो आयोजित किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में वो 14 से 16 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। और भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी आधिकारिक भाषा द्विभाषी है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया अभी का, चीन, श्रीलंका या भूटान या मालदीव। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज वो है दुबेही। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आवर्त सारणी से पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं। 91, 81, 107 या 118। तो आपको पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम डिस्कस करते हैं कि भारत ने किसी फाइनल में किस देश को हराकर 2023 जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल का है वो चैंपियनशिप वो जीती है। थाईलैंड, लेबनान, मंगोलिया, वानुअतु। तो जो लेबनान है इसको हराकर वो भारत ने ट्रॉफी उठाई है और ये फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी थी। चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 23 है उस पर हम डिस्कस करते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ने स्थायी जो बंदोबस्त है प्रणाली की शुरुआत कब की थी। सीजीएल का अभी का क्वेश्चन है 1793 ईस्वी, 1780 ईस्वी, 1799 ईस्वी या 1793 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1793 ईस्वी। चलिए आज का जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका हम बात करते हैं कि भारत में जो दूसरी बार एशियाई खेल है उनका आयोजन वो कब किया गया था। 1986, 1994, 1996, 1982। सीजीएल में अभी का एक क्वेश्चन पूछा गया है और 1986 इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1982। सीजीएल अभी का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पूरी आंसर शीट मैंने नीचे दे रखी है, आपको इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताना है। और कल का वीडियो शुरू करने से पहले हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इसका आंसर कल ही आपको देखने को मिलेगा। पिंजर एक उपन्यास है, किनके द्वारा लिखा गया। अनीता देसाई, किरण देसाई, कमला दास, अमृता प्रीतम। सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था, कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।